हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10वीं विषय संस्कृत पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि उचित विकल्पम चित्वा लिखा, तो विकल्प को चुनकर आंसर लिखना है। तो पहला का आपका हो जाएगा पठित्वा में जो प्रत्यय है वो है कित्वा। इसके बाद दूसरा में हता में आ जाएगा, इसमें केत प्रत्यय है। इसके बाद अदाय में प्रत्यय जो है लेप पे है। और इसके बाद हसन में जो क्या पूछे प्रत्यय पूछे तो यहाँ पे आ जाएगा सत्र। इसके बाद यहाँ विचित्र साक्षी अन्योपद्यो, तो विशेषणा मस्त, इसमें विशेषण पूछा तो यहाँ पे आ जाएगा विचित्र विशेषणा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न पहला का छठवां है, तो इसमें आ जाएगा छठवां का अ नंबर आ जाएगा इसमें। इसके बाद आप देखेंगे कि प्रश्न दूसरा आ गया। तो प्रश्न दूसरा का ये प्रश्न दूसरा है। प्रश्न दूसरा का पहला का हो जाएगा आपका ये वाला वृषभ है। फिर दूसरा का आपका हो जाएगा, पहला का होगा वृषभ है, दूसरा का हो जाएगा नेत्रम, तीसरा का हो जाएगा कोमला, चौथा का होगा विपन्ना, पांचवा का होगा विद्याधनम, छठवा का होगा गहन काननी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स हम क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि क्वेश्चन पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए हम सीधे अब डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा है, उसमें आपका पहला का हो जाएगा षष्ठी विभक्ति एक वचनम, फिर दूसरा का हो जाएगा तृतीय विभक्ति, फिर तीसरा का हो जाएगा प्रथमा द्वितीय बहुवचनम। इसके बाद कस्मात का आ जाएगा पंचमी विभक्ति, और इसके बाद प्र प्लस आचार्य का हो जाएगा प्राचार्य, और छठवा का हो जाएगा उपसर्ग अस्ति। इस प्रकार से आप इसका मिलान कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक चौथा देखेंगे। प्रश्न क्रमांक चौथा है, तो प्रश्न क्रमांक चौथा का जो पहला को गम धातु लकार प्रथम पुरुष द्विवचन लिखना है। तो पहला का पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पे जितने भी हैं इनमें सभी का आंसर आप इस प्रकार से लिख लेंगे। ये आपका प्रश्न क्रमांक चौथा का उत्तर है। तो चौथा में पहला में हो जाएगा गमिष्यते, दूसरे में हो जाएगा हसंती, तीसरे में हो जाएगा पठ, चौथा में अपी वयम। तो यहाँ पे जो लिखा हो इसको ऐसा नहीं लिखना, आप ऐसा लिखेंगे अपीवम होगा। ये हो जाएगा आपका चौथा का। इसके बाद पांचवा में तत्र हो जाएगा और छठवा में पचसी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 में आपको आमना बताना है। तो पहला में आपका हो जाएगा आम, दूसरा में हो जाएगा ना, तीसरा में हो जाएगा आम, चौथा में हो जाएगा ना, पांचवा में हो जाएगा आम, और छठवा में हो जाएगा आम। इसके बाद प्रश्न क्रमांक छठवा है। तो प्रश्न क्रमांक छठवा का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, पहला में आम, दूसरा में ना, फिर आम, फिर ना, फिर आम, फिर आम। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर है, सॉरी ये प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर आमना वाला। ये जो आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 5 है, प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, तो 6 कैन सम समय बंधु नास्ती। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा छठवां से लेके सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, तो यहाँ तक आपका आंसर इस प्रकार से लिखना होगा। तो छठवां का ऊपर वाला जो आंसर दिया हुआ तो छठवां में ये हो जाएगा कि उद्यान समय बंधु नास्ती। इसके बाद प्रश्न सातवां का उत्तर हो जाएगा कृषका वलिभरदभ्याम क्षेत्र कष्णम करोमि इसम। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8वां का आंसर ये आप देख सकते हैं कि बुद्धिमती पुत्र देव पेता पितुर्ग्रहम प्रति चालित। इसके बाद जो 9वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 9वां क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप कॉपी में भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां का आंसर ये हो जाएगा 10वां और 11वां का। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिखा है अथवा का आंसर। 10वां का जो नीचे वाला दिया हो अथवा उसका आंसर है, और 11वां की जो नीचे वाला अथवा है उसका आंसर है। आप वहाँ से मिलान कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके प्रश्न 10 और 11 भी हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके मोबाइल स्क्रीन में यदि लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हो तो इसको दबा दें। जब आप इसको दबाएंगे तो उसके बाजू में इस प्रकार के घंटे का निशान आएगा, इसको भी दबा दें। जब इसको भी दबाएंगे तो इसके यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आल लिखा रहेगा, तो आप आल पे सेलेक्ट कर लेंगे और उसको
करने से आपको फ़ायदा यह होगा कि जैसे ही हम और वीडियो अपलोड करेंगे उसकी सूचना आपके पास आपके मोबाइल पे तुरंत ही पहुंच जाएगी आप वो वीडियो आसानी से देख सकते हैं। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12 नंबर है। तो प्रश्न क्रमांक 12 में 2 क्वेश्चन बस करना है। तो यहाँ पे लिखा है कोई भी दो करना है तो पहला और दूसरा, तो पहला दूसरा का आंसर आप यहाँ से इस प्रकार से लिख लेंगे। प्रश्न 12 का उत्तर है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। तो प्रश्न क्रमांक 13 में आप देख रहे हैं इसमें भी कोई भी 2 करना है तो पहला और दूसरा का हम आपको आंसर बता देते हैं। तो पहला में आपको लिखना है कह प्रगति, आप में लिखेंगे शुरू फर्स्ट में का है, तो पहला में आप लिखेंगे का है वनराज है। ये आपका पहला का आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं तो दूसरा आ जाएगा। दूसरा में आपको लिखना है गज है और काका है। गज है ने काका से कहा, इस प्रकार से आपका आ जाएगा। पहला में आ जाएगा काका है वनराज है, दूसरे में आ जाएगा गज है काका है। तो यहाँ पे जो बिंदु विसर्ग लगा रहता है इसको लगाना ना भूलें आप, क्योंकि इसी का खेल रहता है संस्कृत में। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14 है। तो प्रश्न क्रमांक 14 में 2 क्वेश्चन करना है। तो आप पहला इसमें भी 2 करना है तो हम चारों को बता देते हैं, आपको जो करना हो वो कर लेना। तो पहला में आपको क्या करना है कि जो पुत्रम लिखा है इसको आप हटा देंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे कम। कम लिखने के बाद लिखेंगे कम दुष्टुम सह प्रस्थित है। इसके बाद दूसरा में लिखेंगे न्यायाधीश है वंकिम चंद्र है। तो वंकिम चंद्र को आपको हटा देना है और इसके स्थान पे आप लिखेंगे कह। न्यायाधीश है कह अक्षित। इसके बाद थर्ड नंबर में यदि आप लिखना चाहें तो इसमें आ जाएगा तदिदानीम, भूकंप कारणम को हटाना है और इसके स्थान पे हो जाएगा किम। तदिदानीम यानी तदिदानीम किम विचारणीयम तिष्ठति, ये हो जाएगा आपका तीसरा में। और चौथा में आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लिखना है तत्वार्थस्य को हटा देना और यहाँ पे कस लिखेंगे कस निर्णय विवेकन कर्तुम शक्य। तो आपको 2 लिखना है तो आप पहला और दूसरा लिख लीजिए। पहला में पुत्र को हटा देना है, कम लिख देना है, पूरा वाक्य लिखना है वैसे जैसा लिखा है। इसके बाद यहाँ पे बीच वाला को हटा देना है बंकिम चंद्र को और कह लिख देना है, बाकी पूरा के वाक्य इसको वैसा लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। तो प्रश्न क्रमांक 15 है। तो प्रश्न सीता फलम खादसी अत्वयम मनुष्याद वेदती, इसमें क्या करना है कि कोई भी 2 आपको आंसर लिखना है। तो हम आपको यहाँ बता देते हैं कि पहला में क्या लिखेंगे। तो पहला में यहाँ पे सीता फलम खादसी लिखा है तो खादसी के स्थान पे हो जाएगा खादती। पहला में आपको लिखना है सीता फलम खादती। चलिए दूसरा बताते हैं। दूसरा में लिखेंगे त्वम मनुष्यात विभेति। तो ये जो विभेति लिखा है तो त्वम मनुष्यात भी लिखना है, इसके बाद विभेति के स्थान पे आप लिखेंगे विभेसी। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो इसी का तीसरा है वैसे 2 लिखना है, बाकी हम बता देते हैं। वृक्षण की जगह में आप वृक्षात लिखेंगे। वृक्षात पत्रम पतति, शिवम की जगह में शिवाय लिख देंगे आप। शिवम की जगह में लिखना है आपको शिवाय नमः, शिवाय नमः के नमः। इस प्रकार से आपका ये 2 करना, जो भी आप चाहें आप कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16 है। तो प्रश्न क्रमांक 16 का आप पहला देखेंगे तो ये इसका हम फर्स्ट वाला बता देते हैं। तो इसमें आ जाएगा कदा कस्मी, पहला का आपका आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक आपका पहला का हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है कति जना अकाल काल कवलिता है। तो यहाँ पे आ जाएगा लक्ष्य परिमिता है, यहाँ पे आप लिखना है। और भूकंपस्थ अस्मिन पदे विभक्ति, तो यहाँ पे आ जाएगा षष्ठी विभक्ति। विभक्ति बस पूछा तो आप षष्ठी लिख देंगे।
षष्ठी विभक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 16। इसमें अथवा भी दिया हुआ तो आपको एक ही करना है अथवा, या फिर इसको तो हम 16 बता दिए, क्योंकि उसको भी बताएंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम एक एक बता दे रहे हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 है। तो 17 में प्रश्न देख रहे हैं पहला, तो पहला में से वाची का भवेत, तो यहाँ पे आ जाएगा का को हटा देना है, और का को हटाने के बाद ये हो जाएगा अवकृता। तो वाची अवकृता भवेत, वाची अवकृता भवेत आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा में हो जाएगा चिंते का भवेत, तो यहाँ पे हो जाएगा का को हटाना है यहाँ से, और यहाँ पे चिंते वाची भवेत, क्या हो जाएगा चिंते वाची भवेत, ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर, भवेत इत्यस्मिन् पदे कः लकारः अस्ति, तो भवेत में जो लकार की बात करें तो वहाँ पे हो जाएगा विधि लिंग लकार, क्या होगा विधि लिंग लकार है, विधि लिंग लकार लिख लेंगे आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 18। तो प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर आपको स्वयं से ढूंढना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं हम। तो प्रश्न क्रमांक 19 में जो पहला आ जाएगा अस्थि ग्राम है, तो इसमें आ जाएगा ये पहला में हो जाएगा फर्स्ट में देवलाख्यो। इसके बाद दूसरा नंबर का में हो जाएगा आपका, ये दूसरा का हो जाएगा। फिर तीसरा का आपका हो जाएगा दैन्यम। इसके बाद जो चौथा है देखिए, हम बात करें कि पहला नंबर का, तो पहला नंबर में आपका हो जाएगा ये पहला नंबर का हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा नंबर दिया हुआ है दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर का हो जाएगा ये वाला, दूसरा नंबर का होगा। पहला, दूसरा, तीसरा में हो जाएगा दैन्यम, चौथा में हो जाएगा सर्वदा, और पांचवा में हो जाएगा भूमि, छठवां में हो जाएगा आपका भ्रशम या भ्रक्षम भ्रक्षम। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। जैसे प्रश्न क्रमांक 19 को आंसर भी हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको आपको नहीं लिखना है, गलत है। यहाँ पे पांचवा नंबर में हो जाएगा भूमि, और छठवां नंबर में हो जाएगा ये भ्रशम। जो आंसर दिया हुआ है ये छठवां का है और ये पांचवा का। इस प्रकार से आपको आंसर लिख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 20 है कि प्रश्न पत्र समागतवान श्लोका भी है, तो एक श्लोक लिखना है, 2 ठो श्लोक लिखना है, शुभास्थान श्लोक। तो प्रश्न 22 में आप इस प्रकार से श्लोक लिख लेंगे 2 ठो। तो पहला नंबर का श्लोक ये हो जाएगा आपका, और दूसरा श्लोक ये हो जाएगा। ये प्रश्न क्रमांक आपका 20 का आंसर है। 2 ठो श्लोक हो जाएगा, 2 श्लोक आप लिख लेंगे। इसके बाद चलिए अगला दिखाते हैं। अगला क्या है कि एक एप्लीकेशन लिखना है प्रचार को, ज्वर पीड़ित है, और एक तो मित्र को भी शुभकामना पत्र लिख सकते हैं। चलिए हम दोनों का आंसर दिखाते हैं, आपको जो इच्छा हो तो लिख लेना। प्रश्न क्रमांक 21 का जो ये है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, आप देख सकते हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र है। इसके बाद इसी का जो अथवा है, अथवा में आप देखें शुभकामना पत्रम, तो शुभकामना पत्रम यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक यहाँ पे आप देखेंगे 22 नंबर है। स्टूडेंट्स थोड़ा यहाँ पे डिस्टर्ब हो गए, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ बाजू में डीजे बज रहा है। तो चलिए हम प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर आपको बता देते हैं। 22 में क्या क्या लिखना है आपको। तो 22 में जो पहला का हो जाएगा आपका, पहला कुत्र जन सुखम इच्छन्ति, तो यहाँ पे आ जाएगा संसारे जन सुख इच्छन्ति, सुखम इच्छन्ति। दूसरे में आए काभ्याम प्रांत धन विनाशकार भवती, तो यहाँ पे से आपको लिखना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका दूसरा का आंसर हो जाएगा। ये दूसरा का आंसर है और ये पहला का आंसर है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर में आप देखेंगे वस्तुतः कुत्र सुखम वर्तते, तो यहाँ पे आ जाएगा यत्र संतोष है तत्र वस्तुतम सुखम वर्तते, यहाँ से यहाँ तक। तो आपका ये हो जाएगा, ये थर्ड नंबर का आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ नंबर प्राप्त हुए इतस्मिन पदे प्रत्यय, तो यहाँ पे आ जाएगा तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो क्वेश्चन लास्ट है कि संस्कृत प्रश्न क्रमांक 23 है कि एक निबंध लिखना हुआ है।
लिखना होगा आपको संस्कृत भाषा महत्तम छात्र जीवनम वृक्षारोपणम सदाचार। तो संस्कृत भाषा में महत्तम और सदाचार का निबंध हम आपको दिखाते हैं, इनमें से एक आप आंसर लिख लें। तो यही रहा आपका संस्कृत भाषा में महत्तम का निबंध। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद ये रहा आपका सदाचार का निबंध। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।